हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंडियन पॉलिटी की सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधानों के बारे में। देखेंगे हम कि संविधान का भाग 2 जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है उसमें क्या क्या दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधानों को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नागरिकता क्या है, नागरिकता हम किसे कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसे कानून के तहत एक संप्रभु राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो एक संप्रभु राज्य का कानूनी सदस्य बनना या किसी राष्ट्र से संबंधित होने के रूप में मान्यता उसको मिल जाना, वही नागरिकता होती है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी कि संविधान का जो भाग 2 है जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के प्रावधान है, उसमें नागरिकता की अवधारणा वर्णित की गई है। नागरिकता शब्द का अर्थ किसी भी राज्य की पूर्ण सदस्यता का होना है, यानी कि जब आप किसी राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं तो आप उस राज्य के नागरिक कहलाते हैं, जिसमें एक नागरिक के पास सभी नागरिक और जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो उसको प्राप्त होते हैं। तो ये तो थी नागरिकता की नागरिकता है क्या। अब देखते हैं भारत में नागरिकता के जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो क्या क्या हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है, नागरिकता से संबंधित है। हालांकि इसमें नागरिकता के संबंध में ना तो कोई स्थायी और ना ही कोई विस्तृत प्रावधान दिया गया है। मतलब भारतीय संविधान का जो भाग 2 है जिसमें 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद आते हैं, उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं बताया गया, यानी कि सिर्फ नागरिकता के प्रावधानों को दिया गया है। उसके नियम कानून जो भी हैं वो सरकार उनके लिए अलग से अधिनियम बनाती है। यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो संविधान के प्रारंभ में, यानी कि जब संविधान बना, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे, उन्हीं लोगों की बात करता है। यह संविधान प्रारंभ होने के पश्चात नागरिकता पाने या समाप्त होने की समस्या से संबंधित नहीं है, यानी कि जब हमारा संविधान शुरू यानी कि लागू हो गया उसके पश्चात नागरिकता किस तरह से प्राप्त होगी और किस तरह से समाप्त होगी उससे जो संबंधित प्रावधान है वो इसमें नहीं दिए गए हैं। यह संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जो हमारे संविधान में वर्णित आर्टिकल हैं वो। तदनुसार संसद ने नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में अधिनियमित किया, यानी कि अधिनियमित मतलब 1955 में संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसमें समय समय पर बाद में संशोधन भी किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो नागरिकता है उसको कैसे परिभाषित किया जाता है। नागरिकता को कैसे परिभाषित किया जाता है, अगर इसकी बात करें तो नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को दर्शाती है, यानी कि व्यक्ति और जो राज्य का संबंध होता है वो नागरिकता की वजह से ही जुड़ा होता है, क्योंकि किसी भी राज्य पर या किसी भी राज्य की जो सरकार है या जो भी अधिकार है वो नागरिक तभी उनका दावा कर सकता है, जब वो व्यक्ति तभी उनका दावा कर सकता है जब वो किसी देश का या उस देश का नागरिक हो। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं, एक होते हैं नागरिक और दूसरे होते हैं विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और इसके प्रति निष्ठावान भी होते हैं। उन्हें सभी तरह के नागरिक और जो राजनीतिक अधिकार हैं वो प्राप्त होते हैं। दूसरे जो विदेशी होते हैं उनको पूरी तरह से सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। नागरिकता के बारे में अगर बात करें तो नागरिकता एक बहिष्कार का विचार है। बहिष्कार मतलब क्योंकि इसमें जो गैर नागरिक होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, मतलब कुछ लोगों को शामिल करते हैं और कुछ लोगों को बाहर करते हैं, उसे ही बहिष्कार कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो बहिष्कार का एक विचार है कि हम कुछ लोगों को अपने राज्य से या अपने देश से बाहर कर रहे हैं। अब नागरिकता प्रदान करने के भी दो सिद्धांत चले आए हैं, उनको देखते हैं। पहले की अगर बात करें तो यह है जस सोइली, यानी कि जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करना, कि किसी व्यक्ति का जहां पे वो रह रहा है वही उसका जन्म स्थान है तो उसके आधार पर उसे नागरिकता मिल जाना। और दूसरा होता है जस सैंगुनिस, यानी कि रक्त संबंधों को भी मान्यता देता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर रह रहा है और उसका कोई रिलेटिव है जो उसके रक्त संबंधों में आता है, वो कहीं और रह रहा है लेकिन उसके रक्त संबंध की वजह से उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाए। अब हमारे देश में क्या किया गया, तो जो मोतीलाल नेहरू समिति थी जो 1928 में बनी थी, उसके समय ही भारतीय जो नेतृत्व था उसने जस सोइली की प्रबुद्ध अवधारणा का ही पक्ष लिया, यानी कि वो सिर्फ इसी पक्ष में थे कि जिसका जन्म भारत की धरती पर हुआ हो वो ही यहाँ का नागरिक बने। जस सैंगुनिस यानी कि जो रक्त संबंधों के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त करने का जो आधार है उसको नस्लीय विचार मानते हुए संविधान सभा ने खारिज कर दिया था, क्योंकि यह भारतीय लोकाचार के भी खिलाफ था, यानी कि भारत में नस्ल की बात नहीं की जाती, इस वजह से इसको यहाँ पर
खारिज कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हैं उनकी, कि वो है क्या-क्या। अभी हमने ऊपर देखा कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक के आर्टिकल आते हैं, वो नागरिकता की बात करता है। तो अब नागरिकता के कौन-कौन से प्रावधान हैं, क्या-क्या वर्णन उनका किया गया है, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब किसको मिलेगी, कैसा होगा, तो उससे संबंधित यह अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ यानी कि 26 जनवरी 1950 में लोगों के लिए नागरिकता के बारे में बात करता है। इसके तहत नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनका अधिवास भारतीय क्षेत्र में है और जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ था। यानी कि अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के वे सभी लोग जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 में मतलब 50 तक हो गया था और जो भारत के ही क्षेत्र के निवासी थे, वो भारत के नागरिक होंगे। इसके अलावा जिनके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, कब तक, 26 जनवरी 1950 तक, जो सामान्यतः संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहे, मतलब जन्म तो हुआ हो, साथ ही साथ जब संविधान लागू हुआ तो उससे पिछले जो 5 वर्ष थे उसमें भारत में ही रहा हो, यानी कि कहीं बाहर नहीं रह रहा हो। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से प्रवासित कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद बात करता है, यानी कि पाकिस्तान से प्रवासित होकर जो लोग आए थे उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में ये बात करता है। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होगा यदि, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रवासित होकर भारत में आया है वो भारत का नागरिक कब बन जाएगा, इसके प्रावधान इस जो अनुच्छेद 6 है उसमें दिए गए हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति आया है उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, जैसा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दिया गया। यानी कि इस समय जो व्यक्ति आया है उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में उस समय हुआ हो। यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका है, यानी कि भारत में आ चुका है और अपने प्रवास के दौरान यानी कि प्रवास के बाद से ही भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो, यानी कि उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उनका जन्म भारत में हुआ हो और वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले ही भारत में प्रवास यानी कि भारत के अंदर आ गया हो और अपने प्रवास से लगातार भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। या फिर इसकी एक दूसरी कंडीशन भी है जो कि ऐसे मामले हैं जैसे कि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद हुआ हो, यानी कि पीछे वाले में तो 19 जुलाई 1948 तक आ गया हो और इसमें 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हुआ, यानी कि इसके बाद आया हो। उसके द्वारा किए गए आवेदन पर भारत डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्ति अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में उसका पंजीकरण किया गया, यानी कि जो पहले आया हो उसका तो कोई वो नहीं है और जो उसके बाद आया हो वो अधिकारी के द्वारा पंजीकृत किया गया हो। संविधान के प्रारंभ में एक पहले अधिकारी बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत का निवासी ना रहा हो। यानी यहाँ पर जो पंजीकृत किया गया है उसको पंजीकृत तभी किया जाएगा जब वो इस तारीख से 6 महीने पहले तक भारत में निवासी रहा हो। तो ये 2 तरह की कंडीशन है जो कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में बात करती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की, जो कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है। यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे। अभी हमने जो पीछे देखा अनुच्छेद 6 वो पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों की नागरिकता थी और इसमें जो है भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत से बाहर चले ही गए तो वो उनकी नागरिकता कैसी, मतलब जाने के बाद फिर दोबारा वापस आए हों, लेकिन बाद में भारत में ही लौट आए हों, यानी कि पहले 1 मार्च 1947 के बाद चले गए थे और बाद में भारत लौट आए थे किसी भी कारण की वजह से, उन्हें अच्छा नहीं लगा या उनको लगा कि मतलब भारत ही हमारे लिए ठीक है, तो इस तरह से जो वापस आ गए उनकी नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 7 बात करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। तो भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता है उसके संबंध में ये बात करता है। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं इसे हम आगे देखेंगे। तो यह जो अनुच्छेद है वो रोजगार, विवाह और शिक्षा के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों से संबंधित है, यानी कि ऐसे भारतीय जो रोजगार के लिए, विवाह की वजह से या फिर शिक्षा की वजह से भारत से बाहर रह रहे हों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 की बात करें तो स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, यानी कि अपनी मर्जी से अगर उन्होंने किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वो उसी दिन से भारत के नागरिक नहीं होंगे, ये अनुच्छेद 9 कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना गया, यानी कि जो भी प्रावधान ऊपर दिए हैं इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना गया है वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन ही होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की, कि भारतीय संविधान का जो नागरिकता संबंधी अंतिम जो
अनुच्छेद है वो क्या कहता है। तो संसद कानून के द्वारा नागरिकता को जो नागरिकता का अधिकार है उसे विनियमित करती है, यानी कि अनुच्छेद 11 संसद को कानून नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करती है, यानी कि समय समय पर परिवर्तित करती है या जोड़ती है। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उनको देखा। अगर आप इसी तरह मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।